और रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग किसी भी हाल में छठ पर घर जाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। छठ मनाने के लिए देश के हर कोने से लोग अपने घर जा रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को घर जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ इतनी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। रेलवे की तरफ से सैकड़ों एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। ये दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, जहां प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ लगी है। लोग बिहार जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन खचाखच भरी हुई है। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। CPR और स्वप्न नीला जी इस वक्त मौजूद हैं। स्वप्न जी, जिस तरीके से स्टेशनों पर भीड़ हमें देखने को मिल रही है, लोग भारी तादाद में छठ पूजा के लिए जो है जा रहे हैं। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग और जाने वाले हैं। ऐसे में मध्य रेलवे ने सर कितनी तैयारियां की हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो इन दो स्थानकों के लिए 900 से अधिक स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो मध्य रेलवे के द्वारा प्लान की गई हैं। वहीं मुंबई रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर बिहार और यूपी आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे टिकट नहीं मिलने के बाद लोग जनरल बोगी में खड़े होकर जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी का सबब है ट्रेनों का लेट होना। लगातार जो ट्रेनें हैं बिहार से आने जाने वाली वो लेट हो रही हैं और इस वजह से प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा हो रही है। लोगों का कहना है कि बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। इस तरीके से बाकायदा रस्सी लगाई गई है और रस्सी के अंदर लोगों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। त्योहार मनाने के लिए लोग मुंबई से ऐसे ही ट्रेनों में लटक कर जा रहे हैं। रिजर्व टिकट नहीं मिलने से किसी भी तरह घर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। और छठ पर ही घर जाने के लिए अंबाला रेलवे स्टेशन पर भी यात्री जद्दोजहद करते नजर आए। एक तो भारी भीड़, वहीं दूसरा उन यात्रियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई जिनके पास टिकट थी, बावजूद इसके वो सफर नहीं कर पाए। ये तस्वीर अंबाला रेलवे स्टेशन की है। देखा जा सकता है कि यात्री कैसे ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं। महिलाएं कैसे यात्रा करने को मजबूर हैं। इस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। उसके बाद भी लोग घुसते ही चले जा रहे हैं। बहुत लोग तो हिम्मत कर घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भीड़ को देखते हुए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्लीपर में इतने भीड़ थे कि नहीं चढ़ पाया। फिर TT ने बोला कि थर्ड AC में चढ़ जाओ। AC में चढ़ने गया तो वहाँ भी इतनी भीड़ थी कि हमें चढ़ने नहीं दिया। तो छठ के लिए रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री स्पेशल ट्रेनों से सफर कर चुके हैं। छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए खुद रेल मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सुरक्षा से लेकर सभी तरह के इंतजामात किए गए हैं। 24 घंटे CCTV से नजर रखी जा रही है। रेल कर्मी दिन रात काम पर लगे हुए हैं। त्योहारी मौसम में सैकड़ों विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औसतन प्रतिदिन 4,25,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं। रेल मंत्री का दावा है कि कई सालों के मुकाबले इस बार की व्यवस्था सबसे अच्छी है। कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं 2-3 दिनों से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कई हिस्सों में मौसम का रुख बदल गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की परेशानी कैसे बढ़ गई, देखिए। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप सहित दक्षिणी प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 26 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के श्रीरामुलु, नेल्लोर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है। पुडुचेरी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर की सड़कें खाली और सुनसान नजर आ रही हैं। बारिश के कारण यातायात ठप हो गया है और कई इलाके जल जमाव का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
महाराष्ट्र में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। राज्य के कई जिलों में तेज हवा और बिजली की गर्जना के साथ जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वाशिम जिले के कुछ हिस्सों में अचानक आई तेज हवा के साथ बारिश हुई। नांदेड़ शहर और मुखेड़ तालुका में जोरदार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते किसानों की सोयाबीन फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। एरंडोल शहर में मूसलाधार बारिश से नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। कई खेतों में कपास की फसल तैयार खड़ी है, जिस पर इस बारिश का असर पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी बारिश हुई है। वाशिम जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध मौत में नया मोड़ आ गया है। हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी, बेटी, बहू पर केस दर्ज किया है। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। पंजाब के पूर्व डीजीपी और नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेटे की मौत के मामले में पूर्व डीजीपी, बेटी, बहू और पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। 16 अक्टूबर को पंचकुला में पूर्व डीजीपी के बेटे अकील अख्तर की मौत हुई थी। तब परिवार वालों ने कहा था कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई। अकील के करीबी शमशुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत की। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डीजीपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। कानून अपना काम करेगा। मैं तो पुलिस में नहीं हूँ अभी। दूसरी अच्छी बात यह है कि पंजाब पुलिस में नहीं, ये केस हमारा घर हरियाणा पुलिस में पड़ता है। नहीं तो हमारे ऊपर ये भी एक लगते पंजाब पुलिस हमारे दबाव में आ गई। मेरी वाइफ, मेरी बेटी और जो मेरी बहू है सहारनपुर की है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर घर में ऐसी धी पैदा हो। मैं अपने डैड को इससे पहले 27 अगस्त को अकील के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों का जिक्र कर रहे थे। मैं अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर। मेरे को जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ। लोकपाल कार्यालय 7 BMW कारें खरीदेगा। इस पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी होंगे और इसके लिए टेंडर निकाला गया है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर है। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली संस्था लोकपाल 7 BMW खरीदेगी, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। दिल्ली में लगभग 69.5 लाख रुपए प्रति कार की ऑन रोड कीमत वाली लंबे व्हील बेस और सफेद रंग के M स्पोर्ट मॉडल खरीदने की योजना है। इन 7 गाड़ियों की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। लोकपाल में अभी एक अध्यक्ष समेत 7 सदस्य हैं। लोकपाल में BMW की डिमांड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता ने निंदा की है।